अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शब बारात स्पेशल सूजी का कतली वाला हलवा। इस हलवे को आप स्पेशल शब बारात पर बना सकते हैं और इसको 1 से 1.5 महीने तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कढ़ाई रख लेनी है। इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून प्योर घी। अब फ्लेम को ऑन कर लीजिए, घी को मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद 2 कप सूजी ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैं सभी चीज़ें कप से नाप कर डाल रही हूँ। आप कोई कटोरी का नाप ले सकते हैं, उससे नाप कर डाल सकते हैं। 2 कप हमने सूजी लिए। सूजी को हमें भून लेना है एकदम अच्छी खुशबू आने तक और इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए यहाँ पर सूजी में अच्छी खुशबू आने लगी है, कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको निकालेंगे एक बोल में। अब सेम कढ़ाई में हमने यहाँ पर 2 कप चीनी लेनी है। तो 2 कप हमने सूजी ली थी, 2 कप ही हम चीनी लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध और 1 कप पानी। अगर आप इसमें दूध ऐड नहीं करना चाहते, खोआ ऐड करना चाहते हैं तो दूध मत ऐड कीजिएगा, सिर्फ 2 कप पानी ऐड कीजिएगा। और देखिए अब इसमें ऐड कर देना है हमें हरी इलायची। तो 3 हमने हरी इलायची को क्रश कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। अब इसकी चाशनी बनाएंगे तो एक उबाल आने दीजिए हाई फ्लेम पर। उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और चाशनी को पकने के लिए छोड़ दीजिए। 2 तार की मतलब एकदम चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। इधर हमारी चाशनी बन रही है तो इधर थाल तैयार कर लेते हैं हलवा जमाने के लिए। तो हमने एक थाल लिया था, उसमें घी लगा लिया है और ड्राई फ्रूट्स लगा लेंगे। जो भी आप हलवे में ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स इस तरह से लगा लें थाल के ऊपर। ये हमारा थाल रेडी हो गया हलवा जमाने के लिए। अब इधर चाशनी भी देखिए, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो चाशनी है देखिए एकदम चिपकने लगी है दोनों हाथों से। जब उंगलियों से हम इस तरह से चेक करेंगे ना तो एकदम 2 तार की चाशनी होनी चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे सूजी, क्योंकि चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर सूजी ऐड कीजिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। तो देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर मैं काजू, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी, किशमिश और गरी का यूज़ कर रही हूँ। जितना चाहें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और डाल सकते हैं। और जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून प्योर घी। अब फ्लेम को हाई कर लीजिए और हाई फ्लेम पर इसको मिक्स करते जाइए इस तरह से और थोड़ा सा थिक होने तक पकाना है। देखिए इस तरह से जब थिक होने लगे ना, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको इस तरह से थिक होने में हलवे को। तो देखिए एकदम थिक सा होने लगा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी में रखना है। इसको थाल के ऊपर ले लेंगे, सारा पलट लेंगे और इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से टैप करेंगे। और देखिए या फिर चम्मच से आप घी लगाकर चम्मच पर इस तरह से फैला सकते हैं। तो बस ये हमारा हलवा देखिए यहाँ पर हमने सेट कर लिया एक थाल पर। इसके ऊपर थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे जो हमने थोड़े से बचा कर रखे हुए थे। उसके बाद ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे चम्मच पर घी लगाकर अच्छे से, ताकि ये अंदर तक दब जाएं। और इसके बाद ही सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें छोड़ना है। 1 मिनट में ही सेट हो जाएगा और उसके बाद कतली काट देनी है। बहुत ज़्यादा देर तक मत छोड़िएगा, एक बार ये जम गया तो फिर कतली नहीं कटेंगी। तो देखिए हम इसकी कतली कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं डायमंड शेप में कट कर रही हूँ, आप जैसे चाहें वैसे शेप में कट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजीली और बहुत बहुत ईजीली ये बनकर तैयार हो जाता है और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इस तरह से ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो कतली वाला हलवा है सूजी का परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पर देखिए हमने कतली कट कर ली है, बस इसको निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ईजीली ये निकल भी जाती हैं। तो बस आप इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, परफेक्ट हलवा बनेगा आपका। यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजीली ये निकल जाएंगी और बाद में मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कैसा ये एकदम सॉफ्ट सा बना है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता ये हलवा। और ये देखिए सारी कतलियाँ बहुत ही ईजीली निकल जाएंगी। तो बस आप इस तरह से बनाइए। यहाँ पर हम सर्व कर लेंगे और बस आपको तोड़कर दिखाऊंगी मैं। तो देखिए इस तरह से एकदम सॉफ्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है, ये देख सकते हैं आप एकदम सॉफ्ट है। इसमें हमने खोआ मावा मतलब कुछ भी नहीं डाला, तब भी एकदम परफेक्ट है और सॉफ्ट है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप ट्राई करते हैं ना मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।